नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। सोनीपत की सब्जी मंडी में बारिश आफत बनकर बरसी। दरअसल मंडी में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते जल भराव हो गया, जिससे लाखों की सब्जियां खराब हो गई। प्याज काला पड़ गया तो वहीं आलू विक्रेताओं को भी भारी नुकसान हुआ है। अब हालात ये हैं कि परेशान सब्जी विक्रेताओं को एक एक बैग खोलकर प्याज और आलू को सुखाना पड़ रहा है। लेकिन इस नुकसान की जवाबदेही किसकी है, ये रिपोर्ट देखिए। पानी खाना पड़ रहा है। पानी पूरा भर जाता है और सारा सामान छोड़ के जाना पड़ता है, खराब हो जाती है, अगले दिन बिकती नहीं है। देखो ये दिया भी ऐसे पड़ा। ये कोई 1 या 2 किलो आलू प्याज नहीं है, बल्कि पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से लाखों रुपए की सब्जियां खराब हो गईं। अब आड़ती करे भी तो क्या करें, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी व्यवस्था रखने की थी, बारिश के समय तो उनके दावे भी धुल गए। नाराज आड़तियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए सोनीपत सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। समस्या यह बारिश होता है, इतना पानी हो जाता है, यहाँ 1.5 फुट इस साइड के नीचे पानी खड़ा हो जाता है। एक भी मासा खोर यहाँ बैठने वाला ऐसा नहीं है, चाहे आड़ती का भी नुकसान है। प्रशासन से मांग गई पानी का है ना प्रबंध किया जाए, ताकि ये मंडी में जो काम करने वाले हैं उनको अच्छी तरह बिक्री के लिए आने वाले उसके लिए सहूलियत हो जाए। बरसात की वजह से प्याज और आलू विक्रेताओं को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल कामी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी को रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी के साथ शिफ्ट किया जाना है। नई सब्जी मंडी का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक पुरानी सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है, जिसका खामियाजा छोटे मासाखोरों और ग्राहकों को झेलना पड़ रहा है। पानी भर जाता है, ये आलू प्याज खराब हो जाते हैं, सब्जी खराब हो जाती है। हाँ, ये प्याज सड़गी, नुकसान हो रहा है। सब्जी मंडी में पानी निकासी की व्यवस्था न होने के चलते लाखों की सब्जियां खराब हो गईं। पानी लगने की वजह से प्याज काला पड़ गया है, जिसे सुखाकर ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। शायद थोड़ी बहुत सब्जियां ठीक हो जाएं, लेकिन तस्वीरों में दिख रही ये सारी सब्जियां सुखाकर ठीक नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाखों के नुकसान का जिम्मेदार कौन, और जानकारी होने के बावजूद बारिश के समय प्रशासन की ओर से व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और ये सवाल बहुत गहरा है। ये सवाल गहरा इसलिए है क्योंकि ये जो सब्जियां आप सड़ी हुई देख रहे हैं, जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से सड़ी हैं, कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगाइए कि इतनी भारी मात्रा में इन सब्जियों को उगाने में किसानों का कितना खून पसीना लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी। और देश में इतने लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं, लेकिन उन तक ये अनाज नहीं पहुंच पाता। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अनाज की इस तरीके से बर्बादी होना, यह अपने आप में शर्मनाक तस्वीर है। और अनाज के अलावा आप देखिए कि यहाँ पर आलू, प्याज और टमाटर जैसी कितनी अलग अलग तरह की सब्जियों का भंडार आप देख रहे हैं, जो जल भराव की वजह से सड़ गया। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। मंडी के अंदर ये तरकारी स्टोर करके रखी गई थी, इतनी क्वांटिटी में सब्जियां स्टोर करके रखी गई थी आड़तियों द्वारा, दुकानदार, किसान जो यहाँ पर इन सब्जियों का व्यापार करते हैं। लेकिन बारिश हुई, बारिश में ये सब्जियां भी धुल गईं और पानी की वजह से ये बारिश में सड़ गईं। अब बारिश जब हुई तो
मंडी जहां पर टीन शेड ऑलरेडी लगा हुआ है, वहां पर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है और भारी जल भराव हो गया, जिसके चलते ये सब्जियां खराब हुई हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीरें हर साल देखने को मिलती हैं जब अनाज सड़ता है, सब्जियां सड़ती हैं, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है उसके बावजूद भी मंडी के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राम सिंहमार जुड़ चुके हैं। राम, तस्वीर शर्मनाक है। यही बात मैं भी कर रही थी कि देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें भूखा सोना पड़ता है, उन तक ये सब्जियां, अगर ये अनाज सड़ने की बजाय पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से माने कि इतनी भारी क्वांटिटी में, इतनी भारी मात्रा में ये सब्जियां सड़ गई हैं। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से सोनीपत की जो सब्जी मंडी है, ये सब्जी मंडी काफी पुरानी है और यहाँ पर जब बनाई गई थी तो उसके बाद जो है सड़क निर्माण हुआ और सड़क निर्माण ऊंचाई पर होने की वजह से सारा पानी जो है मंडी के अंदर भराव हो जाता है और ऐसा शहर के तमाम हिस्सों में होता रहा है। और अगर पिछले दिनों की बात करें तो पिछले दिनों में लगातार जो है मानसून आता रहा और बारिश के कारण जो है शहर की सब्जी मंडी में जो है जल भराव हुआ, जिसकी वजह से आड़तियों को, व्यापारियों को जो है नुकसान उठाना पड़ा है। जहां पर भारी मात्रा में लाखों रुपए की जो सब्जियां हैं, जिसमें प्याज है, आलू है, वो खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों ने अपने अपने दुकानों में और अपनी दुकानों के बाहर जो है प्याज और आलू का जो है वो स्टॉक किया हुआ था, जिसके कारण वो पानी में भीग गए और पानी में भीगने की वजह से वो गलाई में आ गए और जिसकी वजह से काफी टन जो आलू और प्याज जो है वो यहाँ पर खराब हो गए हैं। दुकानदार जो है उसमें साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि काफी संख्या में अब ये जो पूरा का पूरा जो सब्जी है वो खराब हो चुकी है। हालात ये है, कई बार यहाँ शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन के कान तक जो तक नहीं रहती। और हालांकि प्रशासन द्वारा ये दावा जरूर किया जाता है कि नई सब्जी मंडी का निर्माण कार्य हो चुका है और वहां पर ये सब्जी मंडी शिफ्ट की जानी है, लेकिन जिस प्रकार से प्रतिदिन यहाँ पर जिस प्रकार से सैकड़ों जो लोग हैं सब्जी मंडी में पहुंचते हैं और जब बारिश का सीजन होता है, जब बारिश यहाँ होती है तो बारिश में लोग पानी के अंदर ही गंदे पानी के अंदर घुसकर जो है सब्जियां खरीदने को मजबूर होते हैं। हालात ये भी होते हैं कि यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता होते हैं उनकी सब्जियां खराब हो जाती हैं, कई दिनों तक वो स्टॉक नहीं रख सकते और हालात जो कच्ची सब्जियां हैं वो तो तुरंत खराब हो ही जाती हैं। तो ऐसे में लाखों रुपए का नुकसान जो है आड़ती और व्यापारियों को हो रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब बिल्कुल सफेद हाथी नजर आता है। जी बिल्कुल, अगर आकलन किया जाए राम, तो कितना नुकसान हुआ होगा। और अब जो व्यापारी हैं, जो आड़ती हैं, जिन्होंने इन सब्जियों को यहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ था, देखिए यहाँ पर परेशानी दो तरफा है। इतनी तादाद में सब्जियों को आखिर आड़ती और व्यापारी स्टोर कहाँ पर करें, इनके लिए प्रॉपर गोडाउन की व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होनी चाहिए कि बारिश का पानी मंडी में आया तो कम से कम ये सब्जियां सड़े नहीं, क्योंकि पहले से पता होता है कि मौसम का मिजाज क्या है, बारिश होने वाली है। पहले से मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट भी जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से लापरवाह बने रहना या सीधे तौर पर नजरअंदाज करना जानबूझकर किया जाता है। ये देखिए, कई सरकार आई और कई गई, लेकिन प्रत्येक सरकार का यही एक दावा और यही वादा जो है यहाँ के जो अपने वोटर हैं उनको लुभावने वादे कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है नगर निगम की वो तस्वीर जो सबके सामने उजागर होती है, उजागर ये होती है कि शहर की पूरी व्यवस्था जो है पूरी बिल्कुल ठप पड़ी रहती है, लिपापोती कर दी जाती है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता और वो दावे जो जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है, स्थानीय दुकानदार को भुगतना पड़ता है या स्थानीय निवासी को भुगतना पड़ता है। ये हालात सोनीपत की अकेले सब्जी मंडी के नहीं है, शहर के अलग अलग चौक चौराहे दुकानदारों के सामने जो व्यवस्थाएं हैं इस प्रकार की बदतर है कि यहाँ पर लोग जो है खून के आंसू रो रहे हैं। लोग जो है प्रशासन से बार बार एप्लीकेशन लिखकर दरख्वास्त कर चुके हैं, शिकायत दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम है कि उसके कान पर जो तक नहीं रहती। जो नगर निगम दावा करता है कि उसके यहाँ सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त है, सीवरेज व्यवस्था को लेकर लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर दिए जाते हैं और वो सिर्फ कागजों में दिखा दिए जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता और धरातल की ये तस्वीर सबसे सामने उजागर है। राम, आप बने रहिए हमारे साथ। प्याज विक्रेता मोनू जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जिस तरीके की तस्वीर मंडी में देखने को मिली, ये निराशाजनक है। क्या आपका भी नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है?
मोनू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरा संपर्क मोनू जांगड़ा से नहीं हो पाया है, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। राम, ये तमाम वो व्यापारी हैं जिनका व्यापार जाहिर तौर पर काफी ज्यादा नुकसान इस समय फेस कर रहा है इस बारिश की वजह से, इस जलभराव की वजह से, लेकिन अब क्या मांगे इनकी सीधे सरकार से? देखिए, सीधे तौर पर एक स्थानीय दुकानदार और एक जो आड़ती है या फिर मासाखोर है, उसकी सीधे तौर पर सरकार से एक ही मांग होती है, यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त हो, जिस प्रकार का नुकसान जो दुकानदारों को उठाना पड़ता है वो नुकसान ना हो, क्योंकि सब अपनी रोजी रोटी के जुगत में सुबह से शाम तक मंडी में जो है सब्जी का काम करते हैं, और ये वो तमाम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं जो प्रतिदिन जो है ताजा खरीदते हैं, ताजा बेचते हैं, ताजा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जीवन बसर करना काफी मुश्किल भरा जरूर होता है। हालांकि प्रशासन द्वारा इसी समस्या का निदान कराने के लिए नई सब्जी मंडी का निर्माण कार्य जो है लगभग पूरा किया जा चुका है, प्रशासन दावा करता है। लेकिन धरातल की अगर बात करें तो इतनी व्यवस्थाएं वहां भी इतनी दुरुस्त नहीं हो पाई है। इस प्रकार के दावे धरातल पर मौजूद होने की बात जो है प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो अभी मजबूती में नहीं है। वहां पर स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, सहूलियत इतनी अच्छी नहीं है कि वहां पर अगर मंडी का राम, क्या यहाँ के व्यापारी है, यहाँ के किसान, जो नई मंडी का निर्माण हुआ है, जिस नई मंडी का दावा प्रशासन करता है कि वहां पर शिफ्ट किया जाना है, उसे लेकर क्या यहाँ के व्यापारी और यहाँ पर आने वाले किसान संतुष्ट है कि क्या वो वहां जाना चाहते हैं? देखिए, जिस प्रकार से यह मंडी जो पुरानी मंडी है, सब्जी मंडी है, यह शहर के बिल्कुल मध्य भाग में है, और दूसरी मंडी की अगर बात करें वो शहर से बिल्कुल बाहर है, रोहतक रोड पर जो है वहां पर यह बनाई गई है। लिहाजा वहां पर आड़ती और दुकानदारों के लिए परेशानी वाला समय सबब जरूर होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या जो है शहर से बाहर होकर लोग इतनी दूर कई किलोमीटर का सफर तय करके मंडी में पहुंचेंगे, लोगों के लिए परेशानी वाला हो सकता है। लेकिन प्रशासन जो है कई मानक देखकर ही इस प्रकार का निर्णय ले रहा है, क्योंकि शहर में मंडी के बीच में होने की वजह से एक तो जाम की व्यवस्था स्थिति जो है वो बनी रहती है, दूसरा यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति है उसका निदान लंबे समय से नहीं हो पा रहा है। तो शायद कई सारे कारण ऐसे रहे हैं जिसके कारण प्रशासन ने इतनी दूर जो है मंडी जरूर बनाई है, शहर से बाहर है, वहां पर व्यवस्थाएं थोड़ी दुरुस्त हो सकती है, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन भारत देश में, हरियाणा प्रदेश में ये उम्मीद तभी मानी जाती है जब सबके सामने व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, अच्छी हो। लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त कब होगी ये तो या तो प्रशासन जानता है या फिर उनके आला अधिकारी जानते हैं, क्योंकि धरातल की तस्वीरें हमेशा कहने की कुछ और होती है और बताने की कुछ और होती है। राम, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र पवार कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र जी आपका। और सोनीपत मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा निराशाजनक हैं। बारिश हुई, जलभराव हुआ, और इस पानी की वजह से, इस जलभराव की वजह से किसानों की कई टन प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां, आलू जैसी सब्जियां सड़ गई हैं। और अब ये जो किसान, व्यापारी, आड़तिये हैं, ये कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। क्या रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है। कई बार ये है कि बहुत अधिक बारिश होने की वजह से पानी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाता, टाइम लग जाता है। और ये अभी मुझे पता लग गया इस बारे में, तो मैं प्रशासन से इस बारे में बात करूंगा और हर हालत में इस जो ये समस्या है इसका समाधान कराऊंगा। सुरेंद्र जी, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। मंडी में जलभराव की समस्या कई सालों से है और इस तरीके से अनाज पहले भी यहाँ पर सड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नजरअंदाज किया गया मंडी के व्यवस्थाओं को, और इस तरीके से व्यापारियों का जो नुकसान हुआ उसे नजरअंदाज किया। क्या कारण क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं, वहीं से आते हैं, और भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो आसपास के गांव के हैं, सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी को दरकिनार क्यों किया गया है? क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, देखिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। पिछले 5 साल हमारे सोनीपत से ही कविता जैन जी हमारे यहाँ मंत्री थी, बल्कि अर्बन लोकल बॉडी की मंत्री रही हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये उनकी गलती रही है। लेकिन अब जब से मैं विधायक बना हूं, मैं लगातार जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ। सुरेंद्र जी, क्या मंडी के जलभराव की समस्या को लेकर आपने अभी तक कोई प्रयास नहीं किए, या इस बारे में आपने सोचा कुछ? मैं अभी बिल्कुल 12 बजे मैंने डीसी साहब से टाइम ले रखा है, अभी मैं मिलने जा रहा हूँ डीसी साहब से भी, और इस बारे में इनकी समस्या का मैं समाधान करवाऊंगा जी। अच्छा, और ये जो व्यापारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल सरकार से मांग करता हूँ कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे सुरेंद्र पवार, कांग्रेस के विधायक, जिनका कहना है कि इससे पहले यहां से बीजेपी की विधायक थी और मंत्री रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी की व्यवस्थाओं को उन्होंने नजरअंदाज किया। और अब सुरेंद्र पवार जी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर सजग हैं, लेकिन समय रहते अगर सजग होते तो ज्यादा सही रहता, किसानों का इतना नुकसान नहीं होता। ये कोई आज की बात नहीं है जब मंडी के अंदर जलभराव की समस्या या इतनी ज्यादा जो है असुविधाएं मंडी में लोगों को होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ध्यान नहीं दिया गया। ये यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों की बड़ी लापरवाही है, उनका ये गैर जिम्मेदाराना रवैया, जिसकी वजह से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के लोगों को, इनफैक्ट जो लोग मंडी में सब्जियां खरीदने आते हैं, उन्हें कितनी सारी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। ये वहां के लोग लगातार कहते आए हैं कि मंडी के अंदर मैनेजमेंट व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है, पानी भर जाता है, इतनी गंदगी रहती है। और आप देखिए जरा सी बारिश में इतना जलभराव कि मंडी के अंदर व्यापारी, किसान, आड़तिये, आम आदमी, हर कोई परेशान है। और मंडी जिस नई मंडी के दावे लगातार प्रशासन कर रहा है, जो रोहतक रोड पर खोली गई है, बनाई गई है, वहां पर भी व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त नहीं है। तो आखिर व्यापारी, आड़तिये और किसान जाएं तो जाएं कहां? एक अच्छी व्यवस्था अपनी सब्जियों को बेचने की किसानों के पास, व्यापारियों के पास होनी चाहिए, लेकिन अफसोसजनक है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, जिसका खामियाजा आज आप देखिए इन व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, जो डेली सब्जियां खरीदते हैं, फिर उनको लोगों तक बेचते हैं, जो डेली का मुनाफा कमाते हैं। इतने टन जो सब्जियां बर्बाद हुई हैं, उसका नुकसान, उसका खामियाजा आखिर वो कैसे भुगतेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और कई टन सब्जियां बर्बाद हुई हैं बारिश और जलभराव की वजह से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सोनीपत के मंडी की, जहां पर बारिश के चलते जो जलभराव हुआ उसमें कई टन फसल, प्याज की, आलू की, टमाटर की, कई अलग अलग तरह की सब्जियां बर्बाद हो गई। तो लगातार हमारे सहयोगी राम सिंगमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, राम से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन सवाल लाजमी है ये खड़ा करना कि आखिर मंडी में इतने सालों के बावजूद भी उचित व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई। पहले जैसा कि कांग्रेस के विधायक जब जुड़े तो उन्होंने कहा कि यहां पर विधायक थी कविता जैन, जो सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन उन्होंने लगातार मंडी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये आरोप उन पर लगाया, लेकिन सवाल यहां पर अभी के जो विधायक है, तत्कालीन जो विधायक हैं सुरेंद्र पवार, उनसे भी है कि अब तक उन्होंने भी विधायक बनने के बाद मंडी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए। और आप देखिए, चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी दल के हों, अगर काम नहीं होता है तो जनता निराश होती है कि उन्होंने मौका सबको दिया लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं नहीं हुई। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका वीरेंद्र जी। सोनीपत की मंडी की तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं सर, और ये तस्वीरें ताजी हैं आज की, लेकिन इस तरह की तस्वीरें पहले भी देखने को मिली हैं। अभी कांग्रेस के विधायक जुड़े थे सुरेंद्र पवार जी, उन्होंने कहा कि यहां से कविता जैन आती थी और मंत्री रही सरकार के अंदर, लेकिन लगातार दरकिनार किया, मंडी की व्यवस्थाओं को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा लोगों ने भुगता। क्या रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, वो हमारे विरोधी राजनीतिक दल के नेता हैं और वहां के जनप्रतिनिधि हैं, तो जिस तरह का उनकी पार्टी का काम करने का तरीका है, वो किसी अच्छी चीज को कभी अप्रिशिएट करेंगे, हमारी इस बात की मैं उनसे उम्मीद नहीं करता। वे हमारी आलोचना करेंगे, ये स्वाभाविक है। उसको हम इतनी मात्रा में सकारात्मक भाव से लेंगे कि उसमें कोई तत्व है, कोई जेन्युइन बात है, तो उसको स्वीकारेंगे और ठीक करेंगे। अगर वहां की मंडी की व्यवस्थाओं में कोई खामी है, समस्या है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से मैं भी बात करूंगा आपसे चर्चा के बाद। और मैं सरकार की तरफ से या पार्टी की ओर से एक बात कह सकता हूं कि जिस हालात में प्रदेश को, प्रदेश की मंडियों को, प्रदेश के किसान को कांग्रेस पार्टी 10 साल के शासनकाल में छोड़कर गई थी, हमने उसमें हर मोर्चे पर सुधार किया है, बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं। कांग्रेस को तो सोनीपत की मंडी को क्यों भूल गए वीरेंद्र जी?
सोनीपत की मंडी को क्यों भूल गए आप? मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्योंकि मुझे जमीनी स्थिति के चित्र मैंने देखे नहीं, मुझे अनुमान नहीं है कि वहाँ क्या गड़बड़ हुई है। जो भी चूक हुई है, अच्छा, जो व्यापारी हैं जिनका नुकसान हुआ है, क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? देखिए, ऑफ हैंड ये इस पर टिप्पणी करना कि मुआवजा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, मुझे लगता है जमीनी स्थिति का तथ्यात्मक विवरण हुए बिना या संबंधित अधिकारियों से बात किए बिना कहना कठिन है। लेकिन जो भी नियमानुसार राहत बनती है प्रभावित किसानों की, वीरेंद्र जी, चूंकि आपको मिलनी चाहिए। चूंकि आप कह रहे हैं जी सर, हमारे साथ मोनू जांगड़ा जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप इन्हें जरूर सुने। वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप इन्हें जरूर सुने और हम चाहेंगे कि आप इनकी भी आवाज उठाएं। ये प्याज विक्रेता हैं और इन्हें भी भारी नुकसान हुआ है। मोनू जी, आवाज पहुंच रही है तो बोलिए, कितना नुकसान, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग आपकी सरकार से? 10 कट्टे को 6700 रुपए है। मोनू जांगड़ा जी, देखूंगा और भी कलम होगी तेरे नाम में 6700 दिए हैं, तो 5 मिनट में फोन करूँ, पकड़िए। मोनू जांगड़ा तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पाई है। और वीरेंद्र जी, देखिए, ऐसे कई व्यापारी हैं जो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि सब्जी मंडी के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं वो आज की नहीं है। सुरेंद्र पवार तो कह गए कि कविता जैन ने दरकिनार किया, नजरअंदाज किया, लेकिन यहां हम ये भी कहेंगे कि सुरेंद्र पवार ने भी मंडी की व्यवस्थाओं को दरकिनार किया। वीरेंद्र जी, चाहे नेता किसी भी दल का चुन ले लोग, लेकिन फिर भी जब निराशा हाथ लगती है तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे आप? राजनीति से हटकर बात कर ली जाए, इस मंडी के जो व्यापारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी समस्याओं का एक विस्तृत ज्ञापन तैयार करके वहां हमारे श्रीमती कविता जैन हैं उन तक पहुंचा दें, मेरे तक पहुंचा दें, पार्टी के जिलाध्यक्ष तक पहुंचा दें। हमारे पास कोई दस्तावेजी शिकायत आ जाएगी, उसके आधार पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने का मैं वचन देता हूं। मैं पर्सनली, निजी तौर पर इस मामले में वहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिससे भी बात करने की जरूरत होगी करूंगा। मैं स्वयं श्रीमती कविता जैन से, श्री राजीव जैन जी से आपसे बात होने के बाद थोड़ी देर बाद एक मीटिंग में वो हमें मिलेंगे भी, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन वहां के व्यापारी एक लिखित प्रतिवेदन जरूर दे दें, उससे चीजें रिकॉर्ड पर आती हैं, ये हमेशा करना चाहिए। चलिए, जरूर आपका ये संदेश भी हम जरूर पहुंचाएंगे वहां के व्यापारियों तक। लेकिन वीरेंद्र जी, उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। समय पर होता तो ज्यादा सही रहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय पर अगर मंडी में व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाती तो आज इतने टन प्याज, इतने टन आलू, टमाटर, इतनी सब्जियां जो किसानों के खून पसीने की वजह से बनती हैं, उगती हैं, वो इस तरीके से बर्बाद नहीं होती। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही।